Friends, welcome to Malik Study Skills. In today's video, we will cover the exercise 6.1 functions and graph, inshallah. First of all, our first question is: if A set is that, B set is that, which of the following relation are functions from A to B? फर्स्ट पार्ट है R1 गिवन है ये सेट, तो R1 ये सेट गिवन है, डोमेन इसमें 2 4 6 8। अब देखा जाए तो इसमें कोई डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट एलिमेंट कोई रिपीट नहीं हो रहा डोमेन का, तो इसका मतलब है कि ये इससे फंक्शन है, डायरेक्ट लिख दें फंक्शन, इसका फंक्शन। अब R2 है, इसमें देखें जो वो है डोमेन है वो रिपीट हो रहा है, 6 6 फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, एक इक्वल भी नहीं है, एक एलिमेंट कम है, फंक्शन नहीं है। अब देखें जो ए सेट था वो बिल्कुल पूरा ए सेट बना है, इसलिए फंक्शन था, इक्वल्स था एक, और ये एक इक्वल नहीं है। अब R3 देख लें आप लोग, ये सेट है हमारे पास। अब डोमेन R3 जो है वो लिया, ये आ गया, ये इक्वल एक नहीं बनता, तो मतलब नॉट ओके, ये फंक्शन नहीं है। अब रिलेशन 4 देख लें आप लोग, ये गिवन है, डोमेन R4 लिया, ये एक इक्वल बनता है तो एक ओके लिख दिया, ये इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रही और एक सेट के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स, आल्सो राइट देयर टाइप। अब ये देखें आप लोग, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन, वो किस तरह, 1 on 2 फंक्शन एंड 1 1 फंक्शन, तो ये फंक्शन है। अब वो किस तरह देखें, ऑन टू फंक्शन, ये जो 2 है ये 3 पे 3 के साथ बॉन्ड, वो 3 का इमेज है, 3 5 का इमेज है, 5 1 का इमेज है, सारे एक एक पे हैं, कोई मिस नहीं है, नो मिसिंग इन एलिमेंट इन डोमेन, और इसलिए बाइजेक्टिव है। इसमें 1 1 भी है और ऑन टू भी है, कोई एलिमेंट मिस नहीं है, सब के अलग अलग हैं, इसकी वजह से ये बाइजेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखें, इसका है नो फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि जब भी ना डोमेन में एक एलिमेंट मिस हो, किसी का इमेज ना हो डोमेन में, तो कोई फंक्शन होता ही नहीं है। रेंज में हो तो वो फिर उसका वो कैसे वो इनटू फंक्शन कहते हैं। अगर रेंज में मिस हो, देखें रेंज में मिस है, इससे हम इनटू फंक्शन कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एफ एक्स एक्स स्केयर माइनस 1/2x प्लस 3 एवेल्यूएट द फॉलोइंग, तो F2 पहला, तो हमने x की जगह 2 लगाना है, हमारी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ये देख लें आप लोग, F की जगह 2 लगाए, हमारी 6 आंसर बस ख़त्म यहाँ ही। अब आप नेक्स्ट पार्ट भी देख लें, उम्मीद है कि इनमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल बस खाली जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, 2/3 t+1 जो वैल्यू है, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ख़त्म। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्स सेट जो है वो सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 है, जो कि हमारे पास 2 और 3 होते हैं, और जो y है वो सेट ऑफ 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जो कि 0 से शुरू होते हैं और नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव हैं। उन्होंने क्या, चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स के वाई और एक्स वाई जो होगा ना, जो सेट हमने एंड पे आंसर निकालना है, तो वो जो एक्स एलिमेंट होगा ना, मीन डोमेन होगा, उसमें से रेंज को माइनस करेंगे और 1 आना चाहिए आंसर। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उन्होंने कहा था x से y, तो इसलिए मल्टीप्लाई इसका मतलब है, मल्टीप्लाई किया, आगे सेट आ गया। अब देखें 2 और 1, 2 में से 1 निकालो 1, एक सेट ये आ गया, 3 में 2 निकालो 1, एक ये आ गया। इसमें डायग्राम बनाए ना बनाए मर्जी, ने पूछा नहीं है सवाल में, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखें जो हमने फाइंड किया था यहाँ पर, ये जो हमने बनाया है, तो इसमें एक रेंज मिस है इनटू, बाकी दो पे ही हैं, तो ये 1 1 फंक्शन इनटू और 1 1 जिसमें भी हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि डोमेन में मिस ना हो ना, डोमेन में अगर कोई मिस ना हो तो उसे कहते हैं 1 1, और इनटू भी कह सकते हैं, मगर अगर कोई रेंज में मिस हो तो उसे इनटू कहते हैं, और अगर रेंज में मिस ना हो तो उसे 1 1। मैं आपको समझा दूंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज 6 का इंट्रोडक्शन दूंगा सिर्फ। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = t minus ax, find the value of a and t if 0 and 2 are images of 1 and -1 respectively। इसमें क्या है, f(x) जो हमारे पास t minus ax है, तो ये x जो है इनपुट है, ये x जो f(x) है ये आउटपुट है। हम जो भी यहाँ लिखेंगे वैल्यू यहाँ चेंज होगी, जो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू यहाँ चेंज होगी, यहाँ 1 लगाएंगे यहाँ t minus a हो जाएगा, हम यहाँ 2 लगाएंगे t minus 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखें इनपुट 1 देंगे या 1 देंगे तो t minus a हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 ही रह जाएगा। अब -1 देंगे तो t plus a हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अगर हमने x1 दिया तो हमारा a = t हो गया, a = t हो गया। अब देखें ये जो f1 दिया तो 0 क्यों हो गया, देखें
F1 का इमेज 0 है तो इसलिए 0 लिख दिया, F1 के है 0 तो इसलिए 0 लिख दिया। तो हमारे पास A = T हो गया, पहली इक्वेशन लेट कर ली। अब x माइनस में अगर 2 है तो इसलिए 2 = T + A हो गया। अब इक्वेशन 1 2 लेट किया, इनका आपस में इक्वल रखा, A मतलब ये आ गया, फिर जो T ये आ गया तो A ये आ गया। आप लोग देख लें, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx = mx + c इज f बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। क्या f बाइजेक्टिव है? अब जस्टिफाई भी करना है हमने। अब देखते हैं कि fx = mx + c, ये हमारे पास गिवन फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन टू और 1 1 फंक्शन होना ज़रूरी है। तो लेट कर लें m = 0। सपोज कर लें कि एफ ए जो है वो b के इक्वल है, एफ बी के इक्वल है, तो m a + c = m b + c, m और c कैंसिल हो जाएंगे, तो a = b रह जाएगा। बोथ इनपुट एंड आउटपुट सेम, मतलब जो एफ ए होगा, अगर हम एफ ए इनपुट करेंगे तो 8 ही आएगा, इस तरह। तो अब देखें, हैंस f इज़ 1 1 फंक्शन है। लेट कर लें, तो लेट कर लिया f = fx, y = fx, तो हमारे पास y = mx + c। हमने प्रूव करना है बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो x = y - c/m, m 0 के इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल रैशनल नंबर, जो मर्जी रैशनल नंबर के लिए। द वैल्यू ऑफ x इज बिलोंग टू रैशनल नंबर एग्जिस्ट, हैंस f इज आल्सो सब्जेक्टिव एंड दोज बाइजेक्टिव। मीन्स x की एक यूनिक वैल्यू है, x की एक यूनिक वैल्यू है, और जो m है वो 0 नहीं हो सकता। m 0 होगा तो y ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो x की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी। m की कोई ना कोई वैल्यू है जिसकी वजह से ये बाइजेक्टिव करा दिया जाता है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 6.2 जो है और साथ इंट्रोडक्शन हम अगले दिन करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड विद स्टडी स्किल्स, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडीइंग। थैंक्स।